नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। एंड दोस्तों एक अपडेट और दे दूँ, जिनको नहीं पता है हर संडे प्राइवेट क्लास होती है। तो अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, स्टोरी टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पेज पर, या फिर सिंपली जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको शेयर करना है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से। दैन मुझे आप रीच आउट कर सकते हो, इधर कर लो या ट्विटर पेज में कर लो, लिंक्स नीचे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों लगातार आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं और डेफिनेटली जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स तो मैं सिर्फ आपके कमेंट को देख के ही सजेस्ट कर देता हूँ आपको, और लकीली बहुत सारे पेनी स्टॉक ने अच्छा पैसा कमा के दिया है। ठीक है, तो एक कमेंट आपने किया था तो मुझे आपको थोड़ा बहुत समझाना भी होता है कि किस स्टॉक को आपको पैसा डालना चाहिए, किसको नहीं डालना चाहिए। क्योंकि देखो जब मार्केट में ग्रीन आपको देखने को मिलता है, मतलब खासकर निफ्टी में जब आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, तो जो हरे स्टॉक्स होते हैं, मतलब जो खासकर पेनी स्टॉक्स होते हैं, वो आपको ग्रीन क्लोजिंग करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो मतलब जो घरे स्टॉक्स होते हैं वो ही भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको हमेशा एक बात बोली कि आप हर पेनी स्टॉक में पैसा मत डालो, क्योंकि हर पेनी स्टॉक आपके लिए नहीं बना है। ठीक है, अगर आप ये सोच के बैठे रहोगे यार मैंने जी आराम एक ओवरसीज़ करके एक स्टॉक था, मात्र 10-20 पैसे का था, 1 रुपये का आसपास ट्रेड कर रहा था, 500-600 रुपये का स्टॉक ने हाई लगाया, इंस्टाग्राम मैंने डाला, देखना एक बार, है ना। तो आप सोच रहे हो कि मैंने वो बाय नहीं कर पाया, ठीक है, मेरे से मिस हो गया। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी तो नहीं बनी, इसको आप एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, बहुत सारे पेनी स्टॉक आपके लाइफ में दिखेंगे अगर आप मार्केट में रहे। ठीक है, अब मार्केट में रहने का मतलब ये नहीं कि महीने 2 महीने एक बार आके आप चेकआउट कर रहे हो, मतलब रेगुलर बेसिस में आप कुछ ना कुछ अपना टाइम दे रहे हो, 10 मिनट का, 5 मिनट का। तो डेफिनेटली आपको भी उससे अच्छे अच्छे, मतलब जो स्टॉक अभी नाम मैंने आपको दिया प्राइस, उससे अच्छे वाले रिटर्न वाले स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में दिखेंगे आपको, अगर आप ढंग से रिसर्च करोगे या फिर आप मेरी वीडियोस देखोगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स होते हैं जो वो उन स्टॉक के पीछे क्या करते हैं, रैली करते हैं। मान के चलो अगर कोई स्टॉक भाग रहा है तो वो स्टॉक भी भागना स्टार्ट करेंगे जिनको नहीं भागना चाहिए। तो क्या हमें उन पे पैसा डालना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं डालना चाहिए भाई। ठीक है, अगर आप डाल रहे हो तो वो आपकी समझ है, आपका रिस्क है, और आपका प्रॉपर रिसर्च होगी। ठीक है, मैं ऐसा कभी काम नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, मैंने ट्रेडिंग करता हूँ मैं थोड़ी बहुत, तो मैंने एक चीज़ सीख ली है। ठीक है, मार्केट में ना हर जगह आपको मोमेंटम दिखता है, आपको हर जगह हर एक सेकंड में आप देखो कि कोई ना कोई स्टॉक भाग रहा होता है, हर 10 मिनट में देखोगे भाग रहा होता है। ठीक है, 2%, 3%। ठीक है, तो आप हर स्टॉक को कैच नहीं कर सकते, सीरियसली बता रहा हूँ, सच बात है। पहले मैं भी यही गलती करता था, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ अपने एक स्टॉक, अपना लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, उसमें सिर्फ एक स्टॉक का चार्ट लगाता हूँ, जो मेरी रिसर्च है, मेरा मनी मैनेजमेंट है, उसको डालता हूँ और अप्लाई करता हूँ, बैठे रहता हूँ पूरे दिन बस। ठीक है, अगर आप ये काम कर सकते हो तो डेफिनेटली आप भी पेनी स्टॉक्स में और साथ में ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो। ठीक है, और पेनी स्टॉक में भी सिंपल यही है, अगर आप 10 जगह पैसा इन्वेस्ट करोगे तो नहीं ग्रो होगा। आपको देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ें काम करती है। ठीक है, आपको लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, कभी कभार लॉजिक काम करेगा, कभी कभार काम नहीं करेगा। राइट, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो पेनी स्टॉक में करो। जो पैसा आप ट्रेडिंग में खो रहे हो ना, वो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, पैसा मल्टीप्लाई भी हो सकता है, 500 रुपये आपका 5,000 भी बन सकता है, 5 लाख भी बन सकता है। इसके बारे में कोई नहीं जानता है। ठीक है, इसलिए कभी भी पेनी स्टॉक में पैसा डालो तो सोच समझ के डाला करो, और पहले एक बार रिसर्च कर लिया करो, लॉजिक ढूंढ लिया करो अपना लॉजिक क्या है तुम्हारा। ठीक है, मेरे पास तो बहुत सारे लॉजिक है जो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता यूट्यूब में कि भाई मैंने ये पेनी स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया था, क्या रीज़न थे, क्या लॉजिक था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सेटअप्स हैं जो मेरे लिए काम करते हैं पर्सनली, तो मैं शायद वो आपके लिए काम ना करे, इसलिए मैं कहता हूँ अपना एक बार लॉजिक ढूंढ लिया करो। नहीं समझ आया लॉजिक, नीचे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो एक स्टॉक है जिसके बारे में आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने भी आई थिंक इसके ऊपर वीडियो बनाया था। अब मुझे इतना याद नहीं कि मैंने आपको बाय के लिए बोला था या नहीं बोला था, आई डोंट नो, एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हो ये है आईएमपैक्स फेरोटेक लिमिटेड। ठीक है, स्टॉक का प्राइस आप खुद देखिए, बहुत सस्ते में ट्रेड कर रहा था, 65 पैसे के आसपास, और स्टॉक का उस समय 80 पैसे था जब मैंने फर्स्ट में वीडियो बनाया था, अब 1 रुपये 62 पैसे हो चुका है। तो क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए? देखो मैंने क्या बोला, अगर आपकी रिसर्च कहती है तो आप करो बाय। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट किया था बाय करने के लिए, नहीं किया था, क्योंकि देखो चार्ट पैटर्न में तो वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त आ रहा है स्टॉक में, मैंने देखा भी। ठीक है, बाकी एक इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ वहाँ तो मुझे हर चीज़ इसमें नेगेटिव दिखी, जैसे 100% प्लेज होल्डिंग है प्रमोटर्स की, चलो वो चलेगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ नीचे अगर देखते हो तो कंपनी अच्छे नंबर दे रही है। साथ में अगर नीचे लेके चलता हूँ तो देखते भाई नंबर अच्छे दिए भी इसने। ओहो 94 करोड़ की सेल्स हुई है। सेल्स तो भैया ग्रो हो रही है कंपनी की। नेट प्रॉफिट की बात करते हो कंपनी तो प्रॉफिटेबल बिजनेस में है भाई। तो आई थिंक इसके ऊपर हमने कुछ ना कुछ मैंने कमेंट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या कमेंट किया था। अगर आपको याद है तो आप नीचे शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसका वीडियो अपलोड कर रखा है मेरे चैनल, मुझे याद है। ठीक है। और अगर ईयरली की बात करते हैं तो सेल्स तो कंपनी की बहुत ज़बरदस्त है यार, और नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक आ रहा है 5 करोड़ का। ठीक है। तो भाई ठीक है स्टॉक। अब ठीक है, लॉजिक समझ आ गया। लॉजिक क्या है? कंपनी की सेल्स लगातार ग्रो हो रही है, ये अच्छा लॉजिक है। इस लॉजिक को आप दूर नहीं कर सकते अपनी नज़रों से भैया, ये लॉजिक आंखें बंद नहीं कर सकते। लॉजिक अच्छा है, लॉजिक चाहिए बस पैसे डालने के लिए। अब ये लॉजिक के साथ आपको प्राइस भी चाहिए, कि आपका प्राइस आना चाहिए। ये थोड़ा ना कि एक बासठ में चला तो एक बासठ में पेल लो, नहीं। सस्ते में बाय करोगे तभी पैसा बनेगा पेनी स्टॉक्स में, समझ लो जितना जल्दी समझ लोगे। ठीक है। अदरवाइज पैसा डुबाने वाली बात हो जाती है यहाँ पर। ठीक है। रिजर्व नेगेटिव है, डेट रिड्यूस हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो क्या दिखाना है। ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 69% है। तो देखो भाई फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, मुझे क्या समझ आता है कि मुझे एक लॉजिक मिल गया स्टॉक को पैसे डालने का। लॉजिक क्या था मैंने आई थिंक अगर उस वीडियो में बोला होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है भाई। ठीक है। क्योंकि मैंने स्टॉक पे पैसा नहीं डाला है, क्योंकि मैं हर किसी पेन स्टॉक पे पैसा नहीं डालता हूँ। ठीक है। तो ये स्टॉक आई थिंक अगर आपको याद है नीचे कमेंट करना अगर आपने बाई किया है, और 80-90 पैसे के आसपास तो मैंने इसका वीडियो बनाया था, मुझे इतना याद है। ठीक है। अब ये लॉजिक देखो स्टॉक में क्या लॉजिक नज़र आता है आपको। अब मुझे आपका लॉजिक नहीं पता, मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ। मुझे ये दिख रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ रही है, बस ये लॉजिक इनफ है मेरे लिए। अब इसके बाद मैं ढूंढता हूँ चार्ट पैटर्न कि क्या सेटअप बन रहा है कि स्टॉक को मैं बाय कर सकूँ। ठीक है। अब ध्यान रखना चार्ट पैटर्न बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे मेरा एक 3 बार पैटर्न है। ठीक है। वो पैटर्न मैं आपको अभी रिवील नहीं कर सकता क्या है, लेकिन वो पैटर्न इस स्टॉक में नहीं बना है। उसको बोलते हैं 3 बार पैटर्न, 3 बार पैटर्न बोला जाता है। ठीक है। यूट्यूब में सर्च मारना आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वैसे नहीं है। ठीक है। अगर मिल जाता तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो वो है 3 बार कैंडलस्टिक पैटर्न। वो अगर पैटर्न स्टॉक में बनता है तो उसको बोला जाता है इसका बॉटम आउट हो गया है, लेकिन वो पैटर्न नहीं बना है। अगर वो पैटर्न नहीं बना है इसका मतलब ये थोड़ा ना स्टॉक बेकार है, नहीं स्टॉक अच्छा है। लेकिन आपको फिर दूसरे पैटर्न के ऊपर काम करना है। जैसे मंथली इनसाइड बार कैंडल ढूंढ लो, आपको दिखाता हूँ अगर कुछ बना होगा तो देख सकते हो। जो स्टॉक का पैटर्न है लगातार स्टॉक हाई राइज का पैटर्न बना रहा है। ठीक है। हाई राइज का पैटर्न बना रहा है, राइट। अब यहाँ पर भी आप अपने पैटर्न ढूंढो भाई। ठीक है। देखो लगातार एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है। सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न दिखता है। जैसे मंथली इनसाइड बार कैंडल देखो यहाँ बना था, देखो यहाँ। ठीक है। देखो यहाँ बना था ऑलमोस्ट यहाँ पर, ही रहा इधर 2020 के आसपास। देखो ये लगा सपोर्ट लिया यहाँ पर, देखो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ऊपर भाग गया। तो ये होता है पैटर्न। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये पैटर्न काम करेंगे, भाई क्यों नहीं काम करेंगे। स्टॉप लॉस के साथ दिमाग ला के काम करवाओ ना, क्यों नहीं करेंगे। सोचो कि स्टॉक आपका 100 रुपये का स्टॉक है, ये मत सोचो 1 रुपये का स्टॉक है। साइकोलॉजी का गेम खेलो ना आप भी। ठीक है। आप अपनी साइकोलॉजी को रिवर्स कर दो। तो आप सोचो कि पेनी स्टॉक के ऊपर पैसा नहीं डाल रहे, आप बड़े स्टॉक के ऊपर पैसा डाल रहे हो 100 रुपये के पेनी स्टॉक में। तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो बस समझ लो कि मैंने 100 रुपये के पेनी स्टॉक में पैसा डाला है, मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ बस। और स्टॉप लॉस के साथ अपना रिस्क रिवॉर्ड देख लो, देखो आगे टारगेट। तो इस प्रकार से किया जाता है। मान के चलो कि आपका जब टारगेट आ जाए तो छोटी मोटी क्वांटिटी भी कैरी कर लो बड़े टारगेट के लिए, बड़े गेम प्लान के लिए। सिंपल है। लेकिन हम कभी भी स्टॉप लॉस के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि फिर हमें डर लगता है अरे भाई पैसा डूब जाएगा पैसा, है ना। तो देखो अगर वो डर लगता है तो आप क्या करोगे। सिंपल एक तरीका और है, जो आपका ट्रेडिंग में जितना पैसा रिस्क लेने के तैयार हो इंटरडे में, उसको यहाँ इन्वेस्ट कर दो। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है जो आपकी मंथली इनकम है उसका 2% हिस्सा इन्वेस्ट करो पेनी स्टॉक में। अब देखो इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 500 रुपये भी, तो भाई 500 रुपये अगर 30-40 पैसे में बाई किया होता तो ये स्टॉक ने आपका 500 रुपये 3,000 रुपये कर दिया। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने पूरा का पूरा कैरी किया होगा। 500 रुपये जैसे आपका 1,000 रुपये हुआ, आपने कैपिटल विड्रॉ कर ली, तो 500 रुपये तब भी आपका बच गया, 500 रुपये आपका 1500 रुपये बन गया, तो 3 गुना हो गया पैसा। अब उसी 1500 को आप चाहो तो एग्जिट करके यहाँ पर उस 3 स्टॉक को बाय कर सकते हो, ऐसे 3 स्टॉक को, क्या फिर इसी स्टॉक को कैरी कर लो, क्या पता है 100 रुपये चले जाए। हु नोस, कोई जानता है, नहीं जानता है ना। लियोर स्ट्रीट को कोई जानता था कि वो 25 रुपये जाएगा, चले गया ना 25 रुपये। तो ये सब चीज़ें भाई। ठीक है। तो लॉजिक तो इसमें यही कि प्रमोटर्स की होल्डिंग तो नेगेटिव है यहाँ पर, मतलब प्लस होल्डिंग है, और साथ में प्रॉफिटेबल बिजनेस में लॉजिक वही है। अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो आप स्टॉक को नज़र में रख सकते हो। नीचे कितना गिरेगा, अगर गिरता है 1 रुपये के आसपास, तो डेफिनेटली आप स्टॉक को नज़रों में रख सकते हो। 1 रुपये से पहले तो मेरे हिसाब से बाय मत करना, स्टॉक जितना मर्जी ऊपर चले जाए। ठीक है। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।